डियर स्टूडेंट, आज हमने टेम्परेचर कन्वर्जन्स को स्टडी करना है कि हमारी जो है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से हमने किस तरह केल्विन जो उसका एसआई यूनिट्स है उसमें किस तरह जाना है, और डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से हमने जो रैंकिंग टेम्परेचर उसका जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें किस तरह जाना है। यानी हमने ऐसे सिस्टम में किस तरह जाना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में, उस तरह हमने अमेरिकन इंजीनियर यूनिट्स में उनकी किस तरह कन्वर्जन करनी है। ये जो डायग्राम्स हैं ये आपको ये डिफरेंट स्केल्स टेम्परेचर के स्केल ये बता रहे हैं कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेक करें तो वाटर का जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जो वाटर का डिग्री फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री 32 से डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह अगर हम केल्विन स्केल में टेम्परेचर में मेजर करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 273 केल्विन, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं कि अगर ये आपके पास कोई थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर पे अगर आप देखें तो आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक जो आपके पास वो डिवीजन है दैट इज 180 डिवीजन। इस तरह जब आप डिग्री सेंटीग्रेड और या केल्विन में चेक करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक जो आपके पास डिवीजन है वो आपके पास 100 डिवीजन है। इस डायग्राम में भी इस थर्मोमीटर में भी आपको शो कराया गया। तो इन डिवीजन की वजह से ये जो थर्मोमीटर है उसमें जो मर्करी फिल हुआ होता है उसका लेवल राइज या डाउन होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। अब ये वही डिवीजन इस जो है थर्मोमीटर में दिखाई गई हैं। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट चेक करें वाटर का डिग्री फ़ारेनहाइट में तो वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेक करें, क्योंकि वाटर जो बॉयल्स है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल्स हो रहा है, तो इसमें जो डिवीजन है नंबर ऑफ डिवीजन ये जो डिवीजन है ये 180 डिवीजन है डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री। इसी तरह अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेक करें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें जो 100 सेल्सियस डिग्रीज इसमें जो है डिवीजन है। तो अगर मैं टेम्परेचर एक्चुअली होता है क्या है, टेम्परेचर किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कूलनेस होती है कि बताते हैं कि बॉडी कितनी हॉट है या कूल्ड है, कितना उसका टेम्परेचर, कितना उसमें हीट उसके अंदर सिस्टम बॉडी में है, या कितनी सिस्टम बॉडी से हीट रिमूव हो चुकी है। अगर हमें डिग्री केल्विन टेम्परेचर में लेके जाना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर देंगे तो आपके पास केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में की वैल्यू पुट करो, इसमें 9/5 के साथ प्लस 32 करोगे तो आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह अगर डिग्री सेंटीग्रेड से यूनिट्स में जाना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में से मैं 32 जो है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा 5/9। इस तरह अगर आप डिग्री रैंकिंग में जाना है, टेम्परेचर रैंकिंग में लेके जाना है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐड कर देंगे 460 टेम्परेचर आप ऐड करेंगे तो आपके पास रैंकिंग टेम्परेचर में आप चले जाएंगे। अब अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, और जो है आपके पास केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। क्योंकि हमारे पास एक टेम्परेचर है T1 इनिशियल है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो T2 फाइनल है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों का मैं अगर डिफरेंस लूँ तो वो मेरे पास कितना आता है, वो मेरे पास आ जाता है डेल्टा डिग्री सेंटीग्रेड में जो डिफरेंस आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक वो है 100 डिग्री से 100 जो है डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस है वो 100 है। इस तरह अगर मैं केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस निकालना चाहूँ 273 केल्विन मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है, 373 मेरे पास फाइनल टेम्परेचर है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 100 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और फाइनल टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो 180 आ जाएगा। इस तरह मैं अगर एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर के डिफरेंस की रेशियो लेना चाहूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिफरेंस रेशियो लेना चाहूँ, तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेशियो लेना चाहूँ तो वो 1.8 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि 180 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.8 आ जाएगा। इस तरह अगर मैं जो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना चाहूँ फ़ारेनहाइट में दैट इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी फार्मूले से हमें पता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब मैं बताने लगा हूँ कि अगर आप इसी क्वेश्चंस के अंदर ये जो क्वेश्चंस फाइनल आई है इसी क्वेश्चन को आप जो है डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ डिवाइड, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसमें डिवाइड कर दें डिग्री सेंटीग्रेड के साथ तो आपके पास ये फाइनल जो है फॉर्म आ जाएगी।
इस तरह अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट से रैंकिंग टेम्परेचर में कन्वर्जन करनी है, डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्जन करनी है, डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में जाना है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कन्वर्जन करनी है, तो आपने इसी फार्मूले को फॉलो करना है कि आपके पास जो रैंकिंग में टेम्परेचर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है प्लस उसमें 460 करते हैं। लेकिन आप जब एक ही टेम्परेचर में डिग्री अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रहते हैं, उसके जो ऐसे यूनिट्स है वो रैंकिंग टेम्परेचर है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है यानी डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो डिग्री रैंकिंग में जो टेम्परेचर डिफरेंस वो दोनों सेम होता है। तो इन दोनों को लिखने से या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ यही चीज़ बता रही है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो सेम आ जाता है। इस तरह जब आप केल्विन टेम्परेचर से डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जाते हैं तो आप डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं, लेकिन आप सेम यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसे सिस्टम में आपके पास जो चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इज इक्वल टू चेंज इन 1 डिग्री चेंज इन केल्विन टेम्परेचर, तो ये आपके पास सेम आ जाएगा। इस तरह आप जो है डिग्री फ़ारेनहाइट से माइनस 32 करेंगे, 32 माइनस करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है कि जब भी आपने एक टेम्परेचर से यानी ऐसे सिस्टम में टेम्परेचर से आप किसी और अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक जो डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.8 टाइम ऑफ अदर टेम्परेचर डिफरेंस। इस तरह का अगर आप फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में जाएँ तो वो भी सेम रहेगा। ये एक नया कंसेप्ट था कि जो है आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो 1.8 टाइम्स होगा। अब इस तरह एक और कंसेप्ट है कि आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जब फ़ारेनहाइट में जाएँगे तो दैट इज़ 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस इज़ इक्वल टू 1.8 टाइम डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब ये डायग्राम है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब तक हमने 3 पीछे स्लाइड्स पीछे लेक्चर्स को डिस्कस किया, ये उसका कंक्लूजन है कि हम जब आप केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे, जब आप केल्विन टेम्परेचर से डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जाएंगे तो आपके पास वो दोनों जो है ना टेम्परेचर वो इक्वल है, बराबर है। इस तरह जब आप डिग्री सेंटीग्रेड से रैंकिंग में जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल 1.8 डिग्री रैंकिंग टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा। इस तरह जब डिग्री सेंटीग्रेड से आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे यूनिट तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 1.8 टाइम डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास जो डिवीजन्स आ जाती हैं फ़ारेनहाइट स्केल में दैट आर 180 के इक्वल है, या दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है वो 180 के इक्वल आता है। जैसे जो डिग्री सेंटीग्रेड में जो डिवीजन आती है वो 100 डिवीजन होती है, इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 100 का टेम्परेचर डिफरेंस है। इस तरह जो केल्विन में अगर टेम्परेचर डिफरेंस निकालें दैट इज आल्सो इक्वल टू 100 डिफरेंस। तो आपके पास अगर आपने जो रैंकिंग से फ़ारेनहाइट में जाना तो वो दोनों बराबर है, 1.8 रैंकिंग इज इक्वल 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1 रैंकिंग इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप कि आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगा, और इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद इंक्रीज हो जाए। तो ये हमें हीट कैपेसिटी गिवन है। अब हीट कैपेसिटी में ये टेम्परेचर जो है ना दैट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपकी गिवन यूनिट्स हैं दैट आर इन जो है जॉल पर ग्राम मोल इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसको कन्वर्ट करना है बीटीयू, एनर्जी का यूनिट बीटीयू आ जाए, आपके पास जो ग्राम मोल है वो पाउंड मोल में इसको कन्वर्ट कर लें, और आपके पास जो टेम्परेचर है वो रैंकिंग में आ जाए। अब इसी से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो सबसे पहले आपने करना है क्या, सबसे पहले जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें टी डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखना पड़ेगा, उसमें से आप -32 करोगे और 1.8 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आपका टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड वाला वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। अब उसी डिग्री फ़ारेनहाइट को जब रैंकिंग में कन्वर्ट करना है तो उसी टी रैंकिंग में से 460 माइनस कर दोगे, तो ये टोटल कन्वर्जन होगी टी डिग्री सेंटीग्रेड की, जिसको हमने रैंकिंग में कन्वर्ट किया। अब आगे हम जो गिवन यूनिट्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि 1 BTU इज इक्वल टू, एक BTU में आपके पास 10.55 जॉल होते हैं। इस तरह आपके पास जो है एक ग्राम 454 ग्राम मोल आपके पास एक पाउंड मोल के इक्वल होता है, और आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.8 डिग्री रैंकिंग इक्वल। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर आप इक्वेशन के अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर अगर टेम्परेचर का स्क्वायर आ जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।